नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ एडवोकेट मुकेश यादव जी हैं, जो कि मनोनीत निगम पार्षद भी हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम से। हाल ही में एमसीडी के चुनाव भी सामने हैं। मिशन 2022 को लेकर के आम आदमी पार्टी बिगुल छेड़ चुकी है, बजा चुकी है कि इस बार आम आदमी पार्टी ही निगम में आ रही है। क्यों आ रही है पार्टी इस बार निगम में, इसी पे चर्चा करेंगे मुकेश यादव जी से। और एक वाकया और भी है जो आपसे साझा साझा करना है हमें, कि हाल ही में मीडिया पर एक रोक लगा दी गई कि वो सदन कवर नहीं करेगी। कुछ न्यूज़ चैनल्स को भी मना किया गया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी। क्यों दोनों चर्चा करेंगे हम। पहले मीडिया पर जो रोक लगी है और आपने उसका पुरजोर विरोध भी किया, उस पर क्या कहना है सर? देखिए, जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच जाए और अपनी तानाशाही जब पहुंच जाए तो वो क्या करते हैं। जो सच्चाई की आवाज़ उठाता है, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो विपक्ष हो, तो उनको डर लगता है और वो उस डर के तहत उन्होंने हमारा 15 दिन के लिए हमें सस्पेंड किया। जबकि हमारी एक पार्षद है, उसकी उसको सर फूटा, जी। विमलेश कोहली। जी। और मैं बता देना चाहता हूँ, चौहान बागर में एक मंदिर था। जी। ये बीजेपी के लोग मंदिर पे राजनीति करते हैं और उसी मंदिर के तहत इन्होंने एक बिल्डर का एक 100 गज का नक्शा एमसीडी शासित जो अधिकारी है उन्होंने पास किया। उसमें एमसीडी के जो काउंसलर हैं उनकी भी मिली भगत थी। जी। हम उसका विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। उन्होंने हाथापाई शुरू करी और हमारी एक पार्षद है, हमारी बहन, उसके सर पे चोट लगी। जी। उनको दंडित करने की जगह इन्होंने हम लोगों को सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको डर था कि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और कहीं ना कहीं इनकी समाज में मीडिया के सामने इनकी इंसल्ट होगी। इसी के तहत हमें और मीडिया को, क्योंकि मीडिया सच्चाई दिखाती है, वो किसी एक की नहीं है, जो एक्चुअल होगा वो उसको दिखाती है। सर, मीडिया पर सवाल इसलिए भी, हालांकि आपने कहा भ्रष्टाचारी जो है उसको जड़ से हटाना है, उस पर आपने सवाल उठाए को हटाना है, उनकी अपनी एक छवि है, क्या कहते हैं इस पर? क्या? बड़े देखिए, छवि तो यह आपको हाउस में दर्शाई दिया। अगर आप भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं तो विपक्ष को बोलने दो ना। आप एक तरफ आप कहते हो मैं भ्रष्टाचार हटाना पड़ता हूँ, भ्रष्टाचार की आवाज़ कौन उठा रहा है? विपक्ष। आप तो मेयर की कुर्सी पे बैठे हैं ना। जी। और जो उस आवाज़ को उठा रहा है उसी को आप दबा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये मिली भगत है और सब चोर चोर मुशेरे भाई हैं और ये कहने के लिए हटा रहे हैं। मेरे पे बहुत सारे मुद्दे हैं, वक्त आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से एमसीडी के अंदर बिल्डिंग हो, बहुत सारी चीज़ों पे भ्रष्टाचार है। तो ये जी। तो कहना गलत है। और देखिए, हद तो तब हो जाती है कि आनन फानन में इन्होंने, जब हम हमारे को सस्पेंड कर दिया तो आनन फानन में इन्होंने एक इमरजेंसी हाउस जी। लगाया। ऐसी क्या जल्दी आ गई थी और ऐसी क्या आफत आ गई थी कि इन्होंने हाउस दोबारा बुला लिया। जी। जल्दी ये थी कि बहुत सारी ज़मीन ये बेचना चाहते थे अच्छा। और उन्हें पता था कि विपक्ष होगा तो आवाज़ उठाएगा, ना विपक्ष होगा ना कोई आवाज़ उठेगी और ये जो चाहते हैं वो कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के, और सर, मीडिया को रोकने का कारण क्या लगता है आपको? मीडिया को रोकने का कारण मैं बता रहा हूँ ना कि मीडिया ईमानदारी से अपनी आवाज़ को उठाती है। मीडिया न्यूट्रल है, जो सही लगेगा, जो सही होगा वो दिखाएगी। तो इनको डर था कि एक तो आम आदमी पार्टी और मीडिया दोनों की दोनों सच्चाई दिखाएंगे, इसलिए इन्होंने मीडिया के ऊपर भी बैन लगा दिया। उनका आरोप सीधा सीधा ये था कि हम मीडिया वाले आप लोगों को, विपक्ष को ज़्यादा दिखाते हैं, इस वजह से। देखिए, मैंने कहा ना कि ये तो उनकी अपनी मानसिकता बड़ी छोटी है। मीडिया तो बिल्कुल न्यूट्रल है, सच्चाई दिखाता है। और अगर सच्चाई की आवाज़ विपक्ष उठा रहा है तो मीडिया क्यों नहीं दिखाएगा? यादव साहब, अगर बाबरपुर की बात करते हैं, मनोनीत निगम पार्षद होने के नाते आपको पता है कि टेक्निकली कहाँ क्या चीज़ें हैं। ऐसे में बाबरपुर में क्या इस बार बदलाव आएगा और क्यों? देखिए, बाबरपुर में तो बदलाव जरूर आएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि पूरी दिल्ली के अंदर बदलाव आएगा। जी। जहाँ तक हम बाबरपुर विधानसभा की बात करते हैं, वहाँ पे बीजेपी शासित जो निगम पार्षद हैं बीजेपी के हैं। बाबरपुर वार्ड में। 85 वार्ड है। जी। और सफाई के नाम पर, बिल्डिंगों के नाम पर इतना भ्रष्टाचार है ना। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक जेई हाल ही में सस्पेंड हुआ है, वो जी। भी हमारे वार्ड से था। अच्छा। बिल्डिंगों पे पैसे लूट रहे हैं लोग, अनचाहे पैसे लेते हैं, काम करते नहीं हैं। और हमारे यहाँ एक ड्रेन नंबर 52 है, जो लोगों के लिए अभिशाप बना हुआ है। उस ड्रेन नंबर 52 पे माननीय विधायक श्री गोपाल राय जी मंत्री हैं, उन्होंने 6.5 करोड़ रुपए एमसीडी को दिए कि उसके ऊपर एक जाल ढकना था। उस जाल के अंदर 6.5 करोड़ के अंदर इतना बड़ा घोटाला बीजेपी शासित एमसीडी ने किया। उसका जो नक्शा है वो गलत बना। अच्छा। ऊपर से वो थोपते हैं गोपाल राय के ऊपर कि एजेंसी कौन है? एमसीडी। मैप बनाया एमसीडी ने, आर्किटेक्चर एमसीडी, इम्प्लीमेंट एमसीडी ने किया।
अब क्या होता है, उसकी सफाई के नाम पर ये लोग ना पैसे खा जाते हैं। उल्टा हमारी जो पार्षद साहब हैं वो पीडब्ल्यूडी के नालों को टारगेट करती है कि उनकी वजह से सफाई नहीं होती। तो मैंने पूरा लाइव दिखाया, मैंने ड्रेन नंबर जो पीडब्ल्यूडी का 1 है वहाँ गया, पूरा मैंने दिखाया। तो जब आप यहीं से आगे नहीं जाएगी तो सफाई कैसे होगी। तो मैंने वार्ड कमेटी में चेयरमैन साहब के सामने ये मुद्दा उठाया कि जी इतना बुरा हाल है कि लोग अपने घरों में सो नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि हम मंडे को दौरा करेंगे, और जैसे ही मंडे के दौरे की बात हुई, शनिवार को ही जेसीबी मशीनें वहाँ लग गई, और उसकी पूरी वीडियो मैं दिखाऊंगा। मशीनें लग गई और उसको सफाई करने के लिए, कि अपनी लिपापोती करने के लिए, कि किस तरह हम इसको जब ये मंडे को दौरा हो तो साफ सुथरा नजर आए। अच्छा। तो इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी को या अपनी पार्षदा जी को कि इस सोच से हटकर लोगों के लिए काम करें। अभी एक आईजीएल कंपनी है जिन्होंने टेंडर लिया था, 1.25 करोड़ रुपए का टेंडर था, उनका पैसा जमा हुआ, वो गड्ढे अब तक नहीं भरे, और जो भी भरे उसमें बड़ा पूरा भ्रष्टाचार है। मुकेश जी, आप खुद भी एडवोकेट हैं और ऐसे में आपने सवाल उठा दिया निगम पार्षदा पर। आपको नहीं लगता कि वो ये पूछेंगे ज़रूर कि आरोप लगाया है, तो क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास ड्रेन नंबर 52 का पूरा प्रूफ है, आओ ना दिखाता हूँ। सड़कों का पूरा प्रूफ है, गड्ढों का पूरा प्रूफ है। मैं तो बार बार चीख के कह रहा हूँ, और आप दिखाता हूँ ना आपको, मेरे पास लाइव है, सब कुछ है। ठीक है। और मैं तैयार हूँ, आए डिबेट करते हैं और आइए नाले पे चलते हैं। आपके चैनल खुली के चुनौती दे रहे हैं आप। खुली चुनौती है, चलिए ड्रेन नंबर 52 पे। जी। सफाई के नाम पर अभी इनके अधिकारी कहते हैं जेसीबी नहीं लगती, ठीक है। और जब मैंने उठाया तो जेसीबी भी लग गई, उसकी मेरे पास फोटो है, उसकी वीडियो है। अगर आप अपना काम एजेंसी ईमानदारी से करेगी तो बहुत कुछ अच्छा होगा, और अगर ईमानदारी से नहीं करेगी तो आप कुछ भी करते रहें। निश्चित तौर पर इन्होंने 2 बातें खास तौर पर इंटरव्यू में की, ये जारी भी रहेगी। हम ड्रेन्स के पास में भी जाएँगे, जो वीडियो है वो आपको दिखाएँगे भी। और 2 बातें इन्होंने खास तौर पर कही कि अगर मंदिर का मुद्दा उठा लिया तो उसकी वजह से इनको निष्कासित कर दिया गया कुछ दिनों के लिए सदन से। और इसके अलावा अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो वार्ड नंबर 50E, जो कि बाबरपुर वार्ड है ईस्ट दिल्ली का, इस पर इन्होंने साफ कहा कि निगम पार्षदा भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे आरोप इन्होंने लगाए हैं। सर, चलते चलते ये ज़रूर पूछूंगी सवाल, आप बार बार कह रहे हैं मिशन 2022 आप परिवर्तन लाएंगे, इस बार ऐसा क्यों लगता है? देखिए अभी मैं बताता हूँ, अभी एमसीडी के अंदर आम आदमी कोरोना से बाहर निकला नहीं, इतने टैक्स इन्होंने लगा दिए, हाउस टैक्स कमर्शियल बढ़ा दिया, लाइसेंस जो थे, जो छोटे छोटे बेचारे 20-20 गज के मकान लेके, उनकी फीस 20 गुना बढ़ा दी गई। कहने को तो एक तरफ तो ये कहते हैं जी अभी बिल्डिंगें बन रही है कि इनको रेगुलाइज करो, सब कागजों में है, कुछ नहीं करना है इन्होंने, जनता को परेशान करना है। सफाई होती नहीं है, टैक्स पे टैक्स बढ़े जा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ एक मुझे बता दीजिए कि जो बीजेपी शासित एमसीडी ने लोगों के हित के लिए काम किया हो। मलेरिया, डेंगू, मच्छर, चलिए मेरे साथ वार्ड में, जी। मच्छर इतने हैं, फॉगिंग होती है फोटो के लिए, अच्छा। साइकिल आती है, फोटो खिंच गई और फॉगिंग हुई, चले गए। ठीक है। सारी राजनीति फोटो के लिए हो रही है। अच्छा। आप चलिए ना, लोगों से पूछिए, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो लोग बता देंगे आपको। टोटल बीजेपी से दिल्ली, पूरी दिल्ली परेशान है, और इस बार वो बदलाव लाएगी। ईमानदार राजनीति उन्हें चाहिए। लोगों ने 20 साल से बीजेपी को लिया और अब तक ये दिल्ली का कूड़ा साफ नहीं कर पाए। जी, निश्चित तौर पर इन्होंने एक बात कही है कि चलिए चलकर देखते हैं, लोगों से मिलते हैं और बाबरपुर की जनता से जानते हैं कि इस बार वो क्या चाहती है। हम सभी इस पर नज़र रखेंगे और नमामि डिजिटल का ये वादा रहा कि बाबरपुर की गलियों में जाएंगे और मुकेश यादव जी के साथ जा कर के जो समस्याएं इन्होंने उठाई हैं उस पर चर्चा भी करेंगे।